संकटहरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, हनुमान जी लोक देवता है। जब कोई संकट में होता है तो हनुमान जी को याद करता है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में श्री राम के अतिरिक्त किसी और को सर्व गुण संपन्न माना गया है तो वो हनुमान जी है। उत्तरकांड के 35वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि ने मुनि अगस्त्य के साथ राम के संवाद में राम द्वारा हनुमान जी की प्रशंसा में जो कहा है उतना उनके मुख से, उतना उनके श्री मुख से किसी के लिए भी नहीं कहा गया। राम ने कहा कि हनुमान बाली और रावण से भी अधिक बलवान है। शूरता, वीर, चतुरता, बल, धैर्य, ज्ञान, नीति एवं साधन ने हनुमान को अपना निवास बना दिया। समुद्र के ऊपर 100 योजन पार करके लंका जाना, लंकनी को पराजित करना, लंका में प्रवेश करना, रावण के अंतःपुर में प्रवेश कर जाना, अशोक वाटिका में सीता जी से मिलकर उनसे बातें करना और उन्हें धैर्य बंधाना, अकेले रावण के सेनापतियों, मंत्रियों, पुत्रों, सेवकों एवं राजकुमारों को मार गिराना, लंका को ऐसे जला देना जैसे दावाग्नि वन को जला देती, और युद्ध में ऐसे शौर्य दिखाना जो काल, विष्णु, इंद्र एवं कुबेर के द्वारा भी नहीं किया गया है। यह हनुमान जी कर सकने में समर्थ थे। उन्हीं की भुजाओं के बल में मैंने सीता, लक्ष्मण, विजय, राज्य, मित्रों और बंधु बांधवों को वापस पाया, राम जी ने कहा। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि हनुमान के विषय में आपने जो कुछ कहा है वो सत्य है। गोस्वामी तुलसीदास ने उक्त संवाद का संकेत रामचरितमानस में दिया। महावीर बिनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। महावीर बिनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। बालकांड के प्रारंभ में हनुमान जी को कपीश्वर की संज्ञा दी गई। आगे उसी कांड में खल बन पावक ज्ञान घन, जहाँ सूर्य जय आगार, बसहि राम सर चापधर। आगे यहाँ तक कह दिया गया, अपने बस करी राखे रामी। ये हनुमान जी हैं जो राम को अपने बस में रख सकते हैं। सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने हनुमान को सकल गुण निधान कहा। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुज बन कृशानम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी की स्तुति विस्तार से गोस्वामी जी ने उनकी स्तुति की है और उन्हें सभी तरह के अनिष्टों से बचाने वाला कहा। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। उनके मंगल मूर्ति रूप को दोहावली में भी सराहा गया। मंजुल मंगल मोदमय, मूर्ति मारुत पूर, सकल सिद्धि कर कमल तल, सुमिरत रघुबर धूर। मंजुल मंगल मोदमय, मूर्ति मारुत रूपूर, सकल सिद्धि कर कमल तल, सुमिरत रघुबर धूर। हनुमान जी के गुणों को परिलक्षित करने वाले दोहों और चौपाइयों में चौपाइयों से रामचरितमानस भरा पड़ा है। जैसे प्रभु पहचान पर गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। प्रभु पहचान पर गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चलो चलेगा सो पाताल तुरंता। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु रूप कपि रूप, तासु दून कपि रूप दिखावा।
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी जनमणि। सुनसठ कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। सुनसुठ सुरदस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। देखि परम विरहाकुल सीता, सुक्षण कपि कल्प समबीता। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा कपि कर्मी, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानौ, महिमा मिटई अपार। देखि पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु घायउ काला। देखा शैल नौ सज चीना, सहसा कपि उपार गिरिलीना। प्रभु विलाप सुनि कान विकल भयो, बानर निकल आय गयो हनुमान। जिमि करुणा महावीर रस, मुठिका एक महाकपि मारा। परeu सहल जनु वज्र प्रहारा। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। आदि आदि। रामचरितमानस का सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ देश में नहीं विदेशों में भी बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। करोड़ों लोगों की अवस्था से की आस्था से यह जुड़ा हुआ है। संकट निवारण और मनवांछित फल की इच्छा से मांगलिक अवसरों पर, तीज त्योहारों पर, नए कार्य आरंभ करने पर सामूहिक रूप से पाठ करना शुभ माना जाता है। मॉरिशस में किसी भी हिंदू घर में प्रवेश करते ही हनुमान जी की मूर्ति दिख जाएगी, जो रोज़ पूजी जाती है। लोग हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा तो एकमात्र ऐसी भक्ति गीतावली है जो अक्षर से अनपढ़ लोगों को भी सुनते सुनते कंठस्थ हो जाता है। सामूहिक पाठ में सभी उम्र के लोग जात पात के भेदभाव के बिना भाग लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी संख्या में लोग नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान की मूर्तियां विश्व के अनेक देशों में प्राचीन सभ्यता के अवशेषों में मिली हैं, जो उनकी विश्व व्यापकता का प्रतीक है। इराक के सिरेमानिया इलाके में खुदाई में भगवान राम और हनुमान की 6000 वर्ष पुरानी प्रतिमा मिली। ग्रीक के एक द्वीप की गुफा में 3600 वर्ष पुरानी भित्ति चित्र में लंबी पूंछ के नीले रंग में वानर देवता की मूर्ति चित्रित है। थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया में हजारों वर्ष पुरानी राम और हनुमान की मूर्तियां पाई गई हैं। मंदिरों में हिंदू देवताओं के साथ साथ हनुमान जी की पुरानी मूर्तियां स्थित हैं। बाली, इंडोनेशिया की रामलीला तो विश्व प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों में हनुमान की मूर्तियां हैं। खंभों, दीवारों पर तराशी सुंदर प्रतिमाएं हैं, जिनमें बालाजी है, हनुमान जी सम्मिलित हैं। उत्तर भारत में अनगिनत हनुमान मंदिर हैं। पर्वत की चोटियों, सुदूर गांवों और छोटे छोटे कस्बों और शहरों में भी हनुमान मंदिर हैं। काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित संकट मोचन का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जो पूरे वर्ष श्रद्धालुओं से भरा रहता है। हनुमान धारा, चित्रकूट, हनुमानगढ़ी, अयोध्या, बड़े हनुमान जी प्रयाग, हनुमान मंदिर जामनगर 81,000 फीट ऊंचाई पर स्थित 81,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा चाकू हिमाचल में, कष्टभंजन हनुमान सारंगपुर में, बेट द्वारिका गुजरात में और करमघाट तेलंगाना में आदि हनुमान भक्तों के बड़े बड़े तीर्थ हैं।
हनुमान अकेले ऐसे देवता हैं जिनका जन्मोत्सव 100 वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कर्क रेखा से दक्षिण के वासी चैत्र की पूर्णिमा को मनाते हैं, उत्तर के वासी कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। मंदिरों में विशेष पूजा और सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। शोभा यात्रा निकाली जाती है। घरों में लोग पूजा पाठ करते हैं। हनुमान जी के जन्म की रोचक कथा वाल्मीकि रामायण में दी गई है। इनके माता पिता केसरी व अंजना सुमेरु पर्वत पर रहते थे, जहाँ वायु देवता की अनुकंपा से इनका जन्म हुआ, जिसके कारण इन्हें केसरी नंदन पवन पुत्र कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार हनुमान शिव के अंशावतार थे। बाल्यावस्था में बहुत चंचल और गतिमान थे। एक दिन माँ जंगल में फल तोड़ने गई थी। हनुमान जी को भूख लगा। उगते हुए लाल सूरज को फल समझकर उछाल मारी सूरज के पास पहुँचने लगे। पीछे पीछे वायु देवता बर्फ की ठंडक के साथ बचाने को दौड़े। बालक समझकर सूर्य ने इन्हें जलाया नहीं। इसी बीच राहु सूर्य को घसने वहाँ पहुँचे। उसे भी फल समझकर ये उसके पीछे पीछे दौड़े। डर कर राहु वहाँ से भागा। इंद्र के पास गए और कहा, आपने तो मुझे ग्रहण करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दिया ही था, बीच में यह बालक बलशाली कहाँ से आ गया। इंद्र ऐरावत पर सवार होकर राहु को लेकर वहाँ पहुँचे। हनुमान ने ऐरावत को बड़ा सा फल समझकर उसकी ओर झपटे। इंद्र ने उन पर वज्र प्रहार किया, जिससे ये नीचे पत्थर पर आ गिरे। इनकी ठोड़ी टूट गई, निर्जीव से हो गए। ये देखकर वायु देवता क्रोधित हो गए। इन्हें लेकर एक गुफा में जा बैठे। सभी प्राणियों का श्वास खींचने लगे। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। लोग मरणासन्न होने लगे। प्रजाएं, गंधर्वों, देवों और मनुष्यों सहित इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। पवन देव के प्रकोप से जीवों को विनाश से बचाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, वायु देवता सबका पालन करते हैं, सबको गति प्रदान करते हैं। सबको लेकर ब्रह्मा जी उनके पास पहुँचे। पवन देवता उनके चरणों पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने हनुमान के सिर पर हाथ रखा और हनुमान जी पुनर्जीवित हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उपस्थित सभी देवों से हनुमान को वर लेने को कहा, क्योंकि भविष्य में इस बालक द्वारा देवों का महान कार्य सिद्ध होना था। इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र से इनकी जोड़ी टूट गई, इससे इन शार्दूल कवि का नाम आज से हनुमान होगा और ये मेरे वज्र द्वारा अवध्य होंगे। सूर्य ने अपने तेज का 100वां अंश दिया और कहा कि शास्त्र और दर्शन के ज्ञान में इनके समान कोई देवता नहीं। वरुण ने कुबेर ने कहा कि मेरे अस्त्रों और मेरे द्वारा इनकी मृत्यु नहीं हुई। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि यह बालक किसी भी ब्रह्मदंड द्वारा नहीं मारा जाएगा और महान दीर्घायु होगा। विश्वकर्मा ने अत्यधिक बुद्धिमान होने एवं उनके द्वारा बनाए अस्त्रों से अवध्य होने को कहा। अंत में ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वर देते हुए वायु देवता से कहा कि तुम्हारा पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर एवं मित्रों को अभय देने वाला होगा। युद्ध में इसे कोई भी नहीं जीत सकेगा। इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा। सभी जगह स्वच्छंदता से आने जाने वाला होगा। इसकी गति कहीं नहीं रुकेगी। बहुत यशस्वी होगा। युद्ध में रावण के विनाश का कारण बनेगा। राम को अत्यंत प्रिय होगा। वायु देवता हनुमान को लेकर अंजना के पास आए और वरदानों के बारे में बताया। इन वरदानों से हनुमान और शक्तिपुंज हो गए। ऋषियों के आश्रमों में उत्पात मचाते थे। उनके बर्तन, अग्निहोत्र, बलकल, मृग, चर्म आदि को तहस नहस कर देते थे। तंग आकर एक दिन अंगिरा ऋषि के वंशजों ने उन्हें श्राप दे दिया, अपने बल को तुम बहुत समय तक नहीं जानोगे। जब तुम्हें इसका स्मरण किया जाएगा तभी इसका उपयोग कर सकोगे। सीता की खोज में अंगद, जामवंत और अन्य वानर योद्धाओं के साथ हनुमान जब समुद्र पार लंका जाने के लिए चिंतित थे, तब जामवंत ने उन्हें उनके बल का स्मरण कराया था।
कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, काच प्रसाद रहो बलवाना। कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, काच प्रसाद रहो बलवाना। फिर तो हनुमान जी की अपने रूप में आ गए और सुनते ही भयो पर्वताकार, सुनते ही भयो पर्वताकार। महाभारत में हनुमान जी का प्रसंग उस समय आया जब अज्ञातवास में भीम जंगल में द्रौपदी के लिए फल तोड़ने गए, जहाँ उन्होंने लंबी पूंछ वाले विशाल बानर को वृक्ष पर उड़ते हुए, पूंछ जमीन तक फैली थी। भीम ने उसे हटाने को कहा। बानर स्वयं हनुमान जी थे। उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, कमज़ोर हूँ, तुम भी जरा हटा दो। अपनी शक्ति के घमंड में भीम पूंछ पकड़कर बानर को सबक सिखाने के लिए तत्पर हुए, किंतु पूंछ इंच भर भी इधर उधर नहीं खिसका। भीम पसीने पसीने हो गए। भीम पवन पुत्र होने के कारण हनुमान जी के भ्राता लगते थे। यह ज्ञात होने पर उन्होंने हनुमान जी से निवेदन किया कि वे अर्जुन के ध्वज में विराजें, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अर्जुन को इसीलिए कपिध्वज भी कहा गया। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी उनके रक्षक, शक्ति स्वरूप और सहायक हुए। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी उनके रक्षक, शक्ति स्रोत और सहायक हुए। ऋग्वेद में वृषा कवि का वर्णन मंडल 10वें मंडल के 86वें सूक्त में मिलता है, जिसे कुछ विद्वान हनुमान मानते हैं। वृषा कपि को इंद्र बहुत चाहते थे, किंतु इंद्राणी उनसे चिढ़ती थी, उन्हें दूर करना चाहती थी, क्योंकि वे इंद्र को मिले भेंट सोम आदि का मित्रों के साथ खुलकर उपभोग करते थे और लोकप्रिय थे। इंद्राणी को मनाने के लिए इंद्र ने कहा, न हम इंद्राणी शरणम सख्युर विशाकर पेरते। हे इंद्राणी, मेरे मित्र मरुदगण वृषा कपि के बिना प्रसन्न नहीं रहते। इंद्राणी मान गई। भागवत पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण आदि में भी हनुमान जी के प्रेरणादायक प्रसंग मिलते थे। तो मित्रों, ऐसे थे हनुमान जी।